युवाओं के लिए भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आपका सपना भारतीय सेना में एक ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का है और आपने हाल ही में जेईई मेन की परीक्षा दी है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भारतीय सेना ने टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES 56 कोर्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। यह उन युवाओं के लिए एक बेमिसाल मौका है जो सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक हासिल करना चाहते हैं और साथ ही मुफ्त में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करना चाहते हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि सेना आपको न केवल ऑफिसर बनाएगी बल्कि आपको बीटेक की डिग्री भी दिलाएगी। इसके जरिए कुल 90 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जून 2026 तय की गई है। अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको समय रहते सेना की वेबसाइट पर जाकर अपनी दावेदारी पेश कर देनी चाहिए, क्योंकि सेना में तकनीकी ऑफिसर बनने का यह रास्ता काफी मशहूर माना जाता है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए सेना ने कुछ जरूरी शर्तें रखी है, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह मौका खास तौर पर उन अविवाहित पुरुष उम्मीदवार के लिए है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। आपकी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी PCM विषयों में कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य है। लेकिन केवल 12वीं के नंबर ही काफी नहीं है, क्योंकि इस बार चयन का मुख्य आधार जेईई मेन 2026 का स्कोर कोड है। यानी जिन छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा दी है और उसमें अच्छी रैंक हासिल की है, उन्हें ही इस ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उम्र के लिहाज से देखें तो उम्मीदवारों की आयु 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की यह सीमा उन युवाओं के लिए एकदम सटीक है जो स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद एक शानदार कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं। चयन की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित और चुनौतीपूर्ण होती है। सबसे पहले सेना उम्मीदवारों को उनके जेईई मेन की रैंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में आएगा उन्हें सेना के चयन केंद्रों पर 5 दिनों तक चलने वाले SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू कोई साधारण बातचीत नहीं होती है, बल्कि इसमें 5 दिनों तक आपके व्यक्तित्व, मानसिक क्षमता और नेतृत्व गुणों को जांचा जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और कड़े इंटरव्यू शामिल होते हैं जो युवा SSB की बाधा पार कर लेते हैं। उन्हें एक कड़े मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक बार जब आप मेडिकल में फिट घोषित कर दिए जाते हैं, तब जाकर आपकी ट्रेनिंग का रास्ता साफ होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो यह सफर भी बहुत रोमांचक है। चुने गए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 साल के लिए OTA गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उन्हें सेना के अनुशासन और युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं। इसके बाद अगले 4 सालों तक उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस 5 साल के पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम यह है कि ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन मिल जाता है और साथ ही आपके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री भी होती है। यानी पढ़ाई का पूरा खर्चा सेना उठाती है और पढ़ाई खत्म होते ही आपके पास एक क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी होती है। सैलरी और सुविधाओं के मामले में भी यह भर्ती किसी से कम नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको हर महीने 56,100 रुपए का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी आर्थिक जरूरतें आराम से पूरी हो जाती है। जैसे ही आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, आपकी सैलरी पे मैट्रिक के लेवल 10 के तहत शुरू होती है। अगर कुल पैकेज की बात करें तो यह सालाना 17 से 18 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसमें मूल वेतन, साथ साथ मिलिट्री सर्विस पे महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन, रहने के लिए घर और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं जैसे कई अन्य फायदे भी शामिल होते हैं। अगर आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो देर मत कीजिए। आपको भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nac.in पर जाकर 12 जून 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। यह उन युवाओं के लिए एक जीवन बदलने वाला अवसर है जो तकनीकी रूप से सक्षम है और सेना की वर्दी पहनकर गर्व के साथ जीना चाहते हैं। ध्यान रहे कि फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। आपका एक सही कदम आपको भारतीय सेना का गौरवशाली हिस्सा बना सकता है और आपके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल कर सकता है। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे और इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे TV 12। धन्यवाद।